students, welcome to Director School Education Jammu online classes initiated by the Director School Education Jammu. तो बेटा जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, कुछ मैंने आपको पार्ट इसका करवाया था जिसमें मैंने आपको मेथड्स बताए थे कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास 4 तरह के मेथड्स हैं. फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, और ग्राफिकल मेथड है. ठीक है बेटा, तो उसमें से हमने फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो कर लिया था, और उस मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में उसका पूरा बताया भी था कि हम कैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसको कैसे फैक्टराइज करके उसके जीरोज या उसके रूट्स हम निकालते हैं. नाउ आज हम उसका सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है बेटा, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ये आपके एक्सरसाइज 4 है, इस 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें उन्होंने 4 पार्ट दे रखे हैं आपके एक्सरसाइज के अंदर. कुछ एग्जांपल्स भी हैं. चलिए, अगर आपको ये चीज़ें पोर्शन समझ आ जाएगा तो एग्जांपल्स भी आप अपने आप से कर लोगे. तो ये समझाने से पहले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हमें ये चीज़ करने में हेल्प करेंगी. ठीक है बेटा, चलिए पहले हम वो वाली बातें देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करने वाली हैं इस ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले आपको पता ही है कि इसका नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है बेटा, यानी कि आपने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं देखूं, जैसे हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है बेटा, दूसरा अगर मैं माइनस वाला ले लूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को समझने के लिए हमें ये वाले 2 फार्मूलों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. ठीक, हालांकि बड़ी बात नहीं है, आपने पहले भी बहुत बार इसको पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है. लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है, हमें यहाँ पे कोशिश करनी होगी कि राइट हैंड साइड पोर्शन बनाने की. राइट हैंड साइड वाले को बनाएंगे सो दैट कि हम यहाँ पे पहुंच सके. ठीक है बेटा, इस चीज को हमने ध्यान रखना है. हम यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ऐसे क्वेश्चंस में क्रिएट करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे. जब ये चीज बन जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर. अगर ऐसे वाली फॉर्म बनती है तो उसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर. पहली बात. ठीक है बेटा, ये आ गया आपका नंबर 1, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. नंबर 2 बेटा, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसमें लगेगा. जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, जब हमने इसकी वैल्यू लेनी हो, इसका जो जवाब निकालना हो, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स का क्या जवाब आएगा, एक्स का क्या आंसर आएगा. तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4. ठीक है बेटा, अब 4 आपको पता ही है, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर और रूट कैंसिल आ जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2. किसका आंसर आया, एक्स का. ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे. ठीक है बेटा, नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने स्क्वायर को जब इधर ट्रांसपोज किया तो ये रूट तो चलो आ गया इसका, लेकिन प्लस माइनस कैसे आ रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे पुट कर लूँ x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आ गया. और अगर मैं पुट कर लूँ x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना आता है, 4 आता है. यानी कि आप देख रहे हो कि प्लस का मैं 2 ले रहा हूँ तब भी आंसर 4 आ रहा है, और माइनस का 2 ले रहा हूँ तब भी आंसर 4 आ रहा है. इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो दोनों हो सकती हैं.
पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसीलिए जब हम x का जो स्क्वायर वो ट्रांसपोज करते हैं तो ये प्लस और माइनस का साइन उसके साथ आता है। ठीक है बेटा, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना, ये चीज अब यहाँ पे यूज होने वाली है। नंबर 3 इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए मेरे पास x स्क्वायर कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है, एनी नेगेटिव नंबर है मेरे पास, एनी नेगेटिव नंबर, इसको थोड़ा और ऐसे लिखते हैं, फॉर एनी रियल नंबर x। मैं यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और नंबर की बात नहीं कर रहा है। जो हमने 10 तक पढ़ा है मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। फॉर एनी रियल नंबर x, x स्क्वायर जो होगा वो कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं होगा। ये बात आप बिल्कुल यहां से पकड़ लो इसको, कि मेरे पास अगर x कोई भी रियल नंबर है, उसका जो स्क्वायर है वो किसी भी नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है बेटा, देखो अगर मैं x को कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे देता हूं, लेट से पुट x इज इक्वल टू -3, तो मेरे पास x स्क्वायर कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। ये नंबर कौन सा आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे आप और भी नंबर ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर आप डाल दो x को, लेकिन आपके पास जो आंसर आएगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है बेटा, लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसे आ जाती है, नंबर 4 पॉइंट को मैं लिख लेता हूं, अगर आपके पास x स्क्वायर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोई नेगेटिव नंबर है, उस केस में आप क्या करोगे, देन रूट्स आर नॉट पॉसिबल, तब वहां पे रूट पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि x स्क्वायर जो है वो कभी भी किसी नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं होता है। और अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कुछ ऐसी सिचुएशन दिख जाए कि मान लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया, जब -2 आ गया, कुछ भी आ जाए नेगेटिव नंबर, कुछ एनी नेगेटिव रियल नंबर आ जाए, तो उसका मतलब ये होगा कि वहां पे रूट्स उसके पॉसिबल नहीं होंगे। आप सीधा वहां पे लिख दोगे रूट्स आर नॉट पॉसिबल इन दिस केस। ठीक है बेटा, चलिए एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं जो हमें हेल्प करने वाली है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा आपकी प्रॉब्लम लेके। जैसे आपने देखा होगा, पहले भी चीज पढ़ी हुई है आपने, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है x, चौथा पॉइंट आ गया, 5वां पॉइंट मैं ले लेता हूँ। मेरे पास कोई नंबर है x, ठीक है बेटा, अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेरे पास कोई नंबर x है, तो मैं इसको लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। ठीक है बेटा, x को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जब मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे सेम नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आप देखो दोबारा से नंबर कट जाएंगे, मेरे पास x वापस आ जाएगा। ठीक है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, ये आपने ध्यान रखना इस चीज का। और एक छठा पॉइंट, x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मान लीजिए मैं यहां पे कुछ चीज ऐड कर रहा हूं, x में मैं क्या कर रहा हूं, कोई चीज ऐड कर रहा हूं, लेट इट बी मैंने यहां पे 2 ऐड कर दिया अपनी मर्जी से। जब भी हम कोई चीज अपनी मर्जी से ऐड करेंगे और जितना भी ऐड करेंगे उतना हमें वहां पे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक है बेटा, जितना हम यहाँ पे ऐड करेंगे मुझे उतना ही यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, क्योंकि मुझे इस चीज को बैलेंस करना है। ठीक है, सो x जो है वो बराबर x के ही आना चाहिए। देखिए दोबारा ये कट जाएंगे तो मेरे पास x बराबर x ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट और है, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक पे उतार के वीडियो को पास करके आप उतार सकते हो, और इसको अपनी कॉपी पे एक बार दोबारा से समझिए क्या बोला गया है। चलिए अब मैं आपका क्वेश्चन यहाँ तो 4 दिए हुए हैं, तो देखते हैं, कुछ मैं करवाता हूँ आपको। बहुत ही इजी मेथड है।
देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ये, तो कुछ बातें ये तो मैंने आपको खास बातें बता दी जो बीच में यूज होनी है, इसका तो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसका वर्किंग मॉडल क्या है, इसको हमें काम में कैसे लाना है, इस मेथड को, इस मेथड से हम कैसे स्टार्ट करना है, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, ये बातें भी हमने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। सो अगर आप प्रॉपर वे में इसकी प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको इससे इजी मेथड कोई नहीं लगेगा, ठीक है जी। चलिए मैं आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 ले रहा हूँ। तो आपको क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन दैट 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहला स्टेप अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इस केस में 2 है, इस केस में 2 है, इस केस में 4 है, इस केस में 2 है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां पे कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। जब भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट लगा हो, आपने पूरी इक्वेशन को उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, लेट इट बी द फर्स्ट, सो डिवाइड करूंगा मैं, डिवाइड फर्स्ट बाई 2, ठीक है। अब आपने ये देखना नहीं कि 2 कहां से आ रहा है, 2 आ रहा है एक्स स्क्वायर का वो कोफिशिएंट है, ठीक है बेटा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो मैं सबके नीचे क्या लगा दूंगा, 2। सो ये देखिए पहली जो टर्म है तो इसके नीचे भी मैंने 2 लगा दिया, दूसरी टर्म के नीचे भी 2 आ गया, तीसरी टर्म के नीचे भी 2 आ गया, और जो राइट हैंड साइड है उसके नीचे भी 2 आ गया, ठीक है बेटा जी। चलिए देखते हैं क्या आएगा, 2 तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया 7/2x, यहाँ पे क्या बच गया 3/2, और 0/2 क्या होता है 0। ये आ गया मेरा स्टेप नंबर 1। ये आपने तभी करना है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी होगा। लेकिन जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, 1 है, तो फिर ये वाला स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो उस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए अब सेकंड स्टेप देखिए, हम आगे क्या करेंगे, इसको कैसे, अब ये जो चीज है इसको आपने माइंड में रखना है बेटा कि दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमने बनाना यही है, हमने बनाना ये है, या ये बनेगा या ये बनेगा, बस इसी के लिए सारा कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। या तो ये वाला स्क्वायर बनेगा या तो ये वाला स्क्वायर बनेगा, क्योंकि मेथड का नाम ही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। या तो ये वाला स्क्वायर हम कंप्लीट करेंगे या तो ये वाला स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, हमारे पास सिचुएशन कैसी है। देखिए अब इस केस में क्या है कि यहां पे आपको यहीं से पता चल जाएगा कि मैंने ये वाला स्क्वायर कंप्लीट करना है या ये वाला माइनस वाला फॉर्मूला मुझे लगाना है यहाँ पे, ठीक है। सो क्लियरली आप देखिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स वाली टर्म है अगर वो नेगेटिव है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी वाला, ठीक है। और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाली टर्म पॉजिटिव है तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 वाला, a प्लस बी वाला। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा फोकस होगा पहले इस राइट हैंड, इस, अब यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा पूरा फोकस होगा। मैंने किस तरीके से अब ये वाली चीज यहाँ पे बनानी है, ठीक है, सो दैट अगर ये बन जाएगी तो वो तो मिल ही जाएगा फिर मुझे, ठीक है ना। अब देखो ये बनेगा कैसे यहाँ पे, अब आप पूरा ध्यान फोकस अब यहाँ पे रखिए। देखिए मेरे पास a है, तो a तो मेरे पास है, ये आ गया एक्स स्क्वायर, मेरा a का स्क्वायर तो मुझे मिल गया, ठीक है बेटा। लेकिन मुझे चाहिए फॉर्मूले में क्या चाहिए 2, फॉर्मूले में क्या चाहिए 2, तो 2 तो यहाँ पे है नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे वो 2 चाहिए और यहाँ पे नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, वो जो मैंने आपको रूल बताया था कि मैं x को मैं क्या ले सकता हूं 2x/2। अगर मुझे 2 यहाँ पे चाहिए तो मुझे फिर उसी नंबर से डिवाइड भी करना होगा। मुझे यहाँ पे 2 चाहिए तो मैं 2 लगा दूंगा, लेकिन मुझे फिर 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 7/2 ये तो है ही है जो चल रहा है, प्लस 3/2 इज इक्वल टू
0। ठीक है बेटा, आप देखिए ए तो मेरे पास मिल रखा है, ए की कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, अब फॉर्मूले को आपने दिमाग में रखना, आपने सबसे पहले क्या आएगा 2, ठीक है बेटा, फिर क्या आएगा ए क्या है मेरा x, यानी कि मुझे यहां से ये 2 भी मिल गया और मुझे यहां से ये a भी मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है वो क्या है, फिर वो b है। ठीक है बेटा, सो बाकी क्या बचा हुआ है, ऊपर तो 7 है और नीचे क्या है 2 to the 4। ठीक है बेटा, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरा आधा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है, इतनी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है। लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पे b स्क्वायर नहीं मिला है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब उसको लाने की कोशिश करते हैं। a स्क्वायर माइनस 2a और ये रहा मेरा b। अब क्या चाहिए, प्लस का मुझे चाहिए b स्क्वायर। अब वो भी मुझे यहाँ पे लाना है, लेकिन लाना जबरदस्ती है, और जब भी मैं कोई चीज जबरदस्ती लाऊंगा, अपनी मर्जी से लाऊंगा, मेरी मर्जी है कि मैंने इसको लाना है यहाँ पे, तो जब मैंने इसको लाना है उसका फिर मुझे नेगेटिव पार्ट भी लाना पड़ेगा साथ में। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर x में जितना मैं डालूंगा उतना मुझे फिर बाहर भी निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो इतना ही भी पोर्शन मुझे यहाँ से माइनस भी करना होगा। समझ आ रही बात बेटा, ये वाला जो स्टेप है। अब आप देखिए कि क्या ये वाली चीज मेरी बन गई है या नहीं बन गई है। देखिए a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये मेरा पूरा फॉर्मूला जो है वो तैयार हो गया। और फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पे कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव वाले टर्म को पहले रख लीजिए और नेगेटिव वाले को बाद में रख लीजिए। आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में इजी रहेगा। और ये रहेगा माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अगर आपको इतना समझ आ गया तो बस आगे तो कुछ बचा ही नहीं है फिर इसमें। चलिए देखिए जी, अब हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। प्लस एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा 16। ठीक है जी, सो 2 8 16 होता है, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखिए फर्दर क्या आता है, x माइनस 7/4 का स्क्वायर। 24 में से 49 आप माइनस करो तो क्या बचता है माइनस 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आप नजर मत हटाओ यहाँ से, बस पहुंचने वाले हो आप अपनी डेस्टिनेशन में। तो इसको मैं कितना आ जाएगा 25 अपॉन 16। अब वही रूल, जब x स्क्वायर मेरे पास 4 था तो मैंने आपको क्या बताया था, ये प्लस माइनस √4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी स्क्वायर वाली टर्म है, और इस स्क्वायर को जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस √25 अपॉन 16। ठीक है बेटा, √25 अपॉन 16 का क्या बनेगा, देखिए ये आपके पास आ गया है, दिस इज x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया जी 5 और 16 का कितना हो गया 4। ठीक है बेटा, नाउ x इज इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 5 अपॉन
4, ये नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए आप यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो प्लस माइनस आप देख रहे हो ना, प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, इसका मतलब ये है कि ये जो दो टर्में हैं एक बार प्लस हो रही हैं और एक बार माइनस हो रही हैं, एक बार प्लस हो रही है और एक बार क्या हो रहा है, माइनस हो रही है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4 एक, और दूसरा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4, यानी कि एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू एलसीएम तो सेम है, तो 7 और 5 कितने हो गया आपके पास, 12/4, तो ये कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गए, सो दैट इज 2/4, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 और 1/2, तो ये मेरे पास आ जाएंगे रूट्स, दीज आर द रूट्स। ठीक है बेटा, ये मेरे पास आ गई x का जीरोस, x के जो आंसर था वो एक 3 आ गया और एक आ गया 1 बटा 2। सो दिस इज हाउ टू अप्लाई द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या इसकी मदद से हम कैसे जो है किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो होप कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए एक पार्ट में और आपको करवाता हूँ इसका, तो थोड़ा और आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी इसकी। बट दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं बेटा, और बच्चे पता नहीं क्यों छोड़ आते हैं इसको। हम बोर्ड में जब मार्किंग करते हैं तो देखते हैं कि बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया होता, डरते हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से, लेकिन है कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए अब मैं आपका एक पार्ट और ले लेता हूँ, दिस इज द 4th पार्ट है, मैं इसी को डिस्कस करूंगा, बाकी सिंपल पार्ट है, सेम तरीके से निकल जाएंगे। अब ये 4th वाला पार्ट देख लीजिए आप, इसको मैं करवा देता हूँ आपको। सो आप घबराया मत करो, यहाँ कहीं अगर रूट है तो आपको लग रहा होगा सर ने रूट वाला छोड़ दिया है, बहुत ही गलत किया है सर ने, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। अगर आप इसको ट्राई करोगे तो यकीन मानिए आपको ये बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजी। फिर भी मुझे आप बताना मेरे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको लगेगा कि नहीं ये टफ है तो मैं करवा दूंगा। चलिए अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ 4th पार्ट जो है। सो दिस इज 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, अगर पहले किसी का ध्यान थोड़ा भटक गया था तो यहाँ पूरा ध्यान रखिए आप। सो दिस इज फर्स्ट, पहला स्टेप क्या रहेगा, मुझे कोफिशिएंट ऑफ x² बनाना है 1। ठीक है, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ दूसरा तरीका यह है कि जो भी कोफिशिएंट हो x² का उससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। सो डिवाइड फर्स्ट बाई 2, तो हर एक टर्म को 2 से आप डिवाइड कर लीजिए। सो 2x² 2 प्लस x/2 प्लस 4/2 और 0/2, तो यहाँ पे क्या बचा जी, x² प्लस क्या बचा x/2 प्लस बच गया 2 और 0। ठीक है, इस सिचुएशन को आपने नहीं भूलना है। आप देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको लगेगा प्लस वाला फॉर्मूला, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। आप पहले में ये वाली चीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। चलिए a तो मेरे पास मिल गया, जैसे आपने इसका कोएफिशिएंट खत्म किया आपको a मिल गया। सो a आपके पास आ गया x², लेकिन b की बात बाद में आएगी, पहले 2 आपको चाहिए, 2ab, तो पहले 2 चाहिए। तो 2 के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया है, जब आप 2 अपनी तरफ से लगाओगे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा इनटू, अभी इसको x/2 ऐसे रहने देते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर तो चल ही रहा है, प्लस 2 मिल गया मुझे, दिस इज 2, a मेरा क्या है x। अब b क्या है, b आपके पास क्या बचा, 2 to the 4, डिनोमिनेटर में 4 है, दैट इज 1/4, दिस इज माई b, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये b मुझे मिल गया, बस a भी मिल गया, b भी मिल गया, लेकिन अब क्या चाहिए मुझे, b का स्क्वायर। फिर वही बात आ जाएगी कि जो भी चीज आप
जितना ऐड करोगे उतना आपको वहां से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो फॉर्मूला बनाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब मुझे b का स्क्वायर चाहिए तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। इसका मतलब ये चीज मैं ऐड कर रहा हूं अपनी तरफ से। अगर मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं तो मुझे फिर यहां से इसको माइनस भी करना पड़ेगा। प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप देख लीजिए ये जो पोर्शन आपके पास आया है ये बन गया आपके पास व्हाट, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके पास क्या होता है, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। और कैलकुलेशन के मैंने आपको बोला कि पहले आप प्लस वाले टर्म रखो और फिर आप रखो माइनस वाली। इसका कितना बन जाएगा 1/16, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। चलिए बस अब थोड़ा सा ही बचा है। इसका स्क्वायर तो बन गया, इसको मिटा देते हैं। अब स्क्वायर की तो हमने बात नहीं करनी, ये तो मुझे मिल गया। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 32 माइनस 1 अपान आ गया 16 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट, x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइ प्लस 31 अपान 16 is equal to 0. So this is x plus 1/4 का स्क्वायर is equal to minus 31 upon 16। देखिए तो यहाँ पे जो चीज मैं आपको पहले समझा बैठा हूं कि x स्क्वायर फॉर एनी रियल नंबर x, अगर मेरे पास कोई रियल नंबर है तो ये कभी भी नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर के बराबर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इस केस में रूट्स इसके नहीं निकलेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या लिखा था, आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है फाइंड, वहां तो बड़ा लंबा सा लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स, लेकिन ये वाली जो लाइन उसने लिखी है इफ दे एग्जिस्ट, रूट आपने तब निकालने हैं अगर वो एग्जिस्ट भी करते हैं। तो अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते तो कैसे निकालोगे आप रूट, ठीक है बेटा। कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो आप उसका पता लगाओगे ना, कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं तो आप कैसे पता लगाएंगे उसका। तो इसलिए यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो तभी आप उसके रूट निकालिए, अदरवाइज नो नीड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैंने आपको बताया कि जब एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाले टर्म कोई भी नेगेटिव आपको रिजल्ट दे तो वो रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की आप कोई भी रियल वैल्यू ले लो तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। सो देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे इसके रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है बेटा जी। सो देखो कितना मजेदार मेथड है, कितनी सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है ये। तो इस तरीके से आप इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको आप ट्राई कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और जो क्वेश्चन जो आपकी बुक में सिर्फ जा रही हैं लेकिन एग्जांपल्स भी हैं, आप उनको भी ट्राई कीजिए बेटा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि इस मेथड से नहीं निकल रहा हमसे तो आप मेरे से शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम जो है, ठीक है। तो उसका ज़रूर हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो बेटा आप काम कीजिए और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एट होम। थैंक यू।